दोस्तों, स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम मिस्ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर आपको यूपी SSSC पैट एग्ज़ाम 2023 के लिए गणित यानी मैथ से संबंधित ये हमारा क्लास फर्स्ट है। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSSC पैट एग्ज़ाम 2021 और 2022 के गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया हुआ है? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है। पहला क्वेश्चन कि 4 खिलाड़ियों की औसत आयु 18.5 वर्ष है। 4 खिलाड़ियों की औसत आयु 18.5 वर्ष है। यदि उनके साथ कोच की आयु भी शामिल कर दी जाए तो औसत 20% बढ़ जाती है। यानी कि अगर कोच की आयु भी शामिल कर दी जाए तो औसत 20% बढ़ जाती है। तो कोच की आयु कितनी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। ये क्वेश्चन पैट एग्ज़ाम अगस्त 2021 में आया हुआ। आंसर थे 28 वर्ष, 37 वर्ष, 34 वर्ष या 31 वर्ष। ये कुछ हमें आंसर दिखा रखे थे। तो स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सोल्व। सबसे पहले हम 4 खिलाड़ियों की कुल आयु निकाल लेते हैं। यानी ये 4 खिलाड़ी हमारे पास में हैं। इन 4 खिलाड़ियों की कुल आयु जो है, खिलाड़ियों की कुल जो आयु है उसे आप निकाल लीजिए। कुल आयु क्या निकल के आएगी? कुल आयु बन जाएगी, यानी जो 4 है उसको आप 18.5 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर निकल के आएगा 74। इन 74 वर्ष की जो आयु जो है वो निकल के आ गई। 4 खिलाड़ियों की कुल आयु निकल के आ गई। अब कोच को शामिल करने पर आयु में वृद्धि कितनी हुई है? कितनी वृद्धि हुई है आयु में वृद्धि कितनी हुई है? अगर कोच को शामिल करते हैं तो वो हुई है 20% बढ़ जाती है। इसका मतलब कोच के शामिल होने के बाद औसत आयु कितनी हो गई? यानी कोच के शामिल होने के बाद, कोच के शामिल होने के बाद जो है, जो आयु बनी, यानी औसत आयु जो बन गई वो कितनी बन गई? औसत आयु जो बन गई वो कितनी बन गई? देखिए हमारे पास में क्या था, क्योंकि 20% बढ़ गई है। इसका मतलब 100 थी, 20 बढ़ गई तो 120 हो गई। यानी 18.5 में आप क्या कर दीजिए, 18.5 में क्या कर दीजिए, 120 अपॉन क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। 120 अपॉन 100 कर दीजिए। क्लियर? सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद आंसर आएगा 22.2 इतने वर्ष। ये वैल्यू यहाँ से 22.2 वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। कोच के शामिल होने के बाद आयु जो है, औसत आयु जो है वो 22.5 वर्ष निकल के आ गई। अब कोच सहित सभी खिलाड़ियों की कुल आयु कितनी होगी ये हम निकालेंगे कि कोच सहित, कोच के साथ में, यानी कोच सहित सभी खिलाड़ियों की कुल आयु कितनी हो गई? कुल आयु कितनी हो गई? तो कुल आयु कितनी हो जाएगी? देखिए कुल आयु जो हो जाएगी वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, यानी 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए 22.2 में। 22.2 में 5 की क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? आंसर मिल जाएगा 111 वर्ष। ये कब मिली? कोच सहित सभी खिलाड़ियों की कुल आयु प्राप्त हो गई। हमें तो कोच की आयु चाहिए थी, अतः कोच की आयु कितनी हो गई? यानी कोच की आयु बन गई, कोच की आयु क्या बन गई? यानी जो अभी आपको 111 मिला है, यानी 111 मिला है, उसमें से आप क्या कर देंगे, अभी जो आपको 74 प्राप्त हुआ है, 4 खिलाड़ियों की जो कुल आयु प्राप्त हुई थी 74 जो था उसे क्या कर देंगे, उसे माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद आंसर बनेगा 37 वर्ष, यानी 37 ईयर्स जो है, यही आपका फाइनल आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? चलिए, तो बी पार्ट इज़ योर राइट आंसर। क्लियर? चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया? अंडर रूट में यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है।
अपॉन में 196 है इज इक्वल टू 72 अपॉन 56 में जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क जो लगा है, इसका मान क्या होगा। ये पेट एग्जाम अगस्त 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। आंसर थे 18, 212, 324 और 14। ये कुछ आंसर हमें क्वेश्चन में दिखा रखे थे। चलिए देखिए, जहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है उसे हम x मान लेते हैं। अपॉन 196 इज इक्वल टू 72 अपॉन 56, ऐसा हमने क्वेश्चन में लिख लिया। चलिए अच्छा, अब ये जो हमारे पास में 196 के ये अंडर रूट एक्स तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसका रूट निकल आता है। ये किसका होता है? 14 का होता है, यानी ये 14 का रूट होता है, 14 का रूट होता है। इज इक्वल टू कितना बन गया? ये 72 अपॉन कितना बन गया आपके पास में? इट मीन्स 56। ये हमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, ऐसे ही बना हुआ है। अगर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करें छोटा सा तो कितना बन जाएगा? अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाई 56 इज इक्वल टू बन जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाई 72। यानी अंडर रूट एक्स की वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो हम क्या कर देंगे कि 14 मल्टीप्लाई बाई जो 72 है इसके डिवाइड में कितना चला जाएगा? 56 आ जाएगा। ठीक है, और 14 4 जा 56 होता है। ठीक है, इससे काट लीजिए, 18 चौक 72 होता है, ये 80 निकल के आ गया। यानी अंडर रूट एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे 18। कितनी आ गई? 18 आ गई। क्या कर देंगे? दोनों ओर का क्या कर देंगे? दोनों ओर का क्या? स्क्वायर कर दें, यानी इस साइड का स्क्वायर कर दें और इस साइड का भी स्क्वायर कर दें, यानी ये 18 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या प्राप्त होगा? ये तो वैल्यू यानी रूट से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो एक्स रह गई, और ये कितनी वैल्यू मिल गई? 18 मल्टीप्लाई बाई 18, यानी 18 की 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 324 मिलेगा। यानी x की वैल्यू बन गई 324 मिल गई, और ये 324 ही यही आपको क्या बन गया? यही आपका आंसर बन जाता है। यानी सी पार्ट इज़ योर राइट आंसर बन गया। क्लियर हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहता है? ये भी पेट एग्जाम अगस्त 2021 का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? 885 मल्टीप्लाई 885 मल्टीप्लाई 885 में प्लस किया गया 115 मल्टीप्लाई 115 मल्टीप्लाई 115, और नीचे दिया हुआ है 885 मल्टीप्लाई 885, प्लस में है 115 मल्टीप्लाई 115 और माइनस में है 885 मल्टीप्लाई 115। यानी फॉर्मूला अगर आपको अच्छी प्रकार से आते हैं अलजेब्रा के तो आप इसको आराम से सॉल्व कर देंगे। आंसर में क्या दिया था? 115 था, 1885 और 770 जो है 770 आंसर हमें दिए हुए थे। देखिए इस प्रकार से देखो, हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारे पास में, एक फॉर्मूला अगर आपको पता है, देखो यहाँ से अगर हम छोटा सा इसको जो हमें लिखा हुआ है एज इट इज़, जो हमारे पास वैल्यू बना रखी है, ठीक है, इसमें हम लेट कर लें, मान लिया हमारे पास में ए को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 885 रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा मान लेते हैं, और जो बी को रिप्रेजेंट कर रहा हो वो हम 115 मान लेते हैं। यानी 115 बी को रिप्रेजेंट कर रहा हो और ए को रिप्रेजेंट कर रहा हो 885, तो तब क्या हमारे पास में नाउ, तो इस प्रकार से हमारी वैल्यू क्या बन गई? अगर ऐसा होता तो ये ए यानी कि क्या बन जाता? ये बन जाता है ए का क्यूब बन जाता, प्लस ये क्या था? बी यानी ये बन जाता बी का क्यूब बन जाता। नीचे क्या वैल्यू बनती? ये वैल्यू ए इंटू ए होता तो ये वैल्यू क्या बनती? ए स्क्वायर होती। ठीक है, इसको करते तो ये क्या बनता? प्लस में बी स्क्वायर बनता, और माइनस ए इंटू बी करते तो ये ए मल्टीप्लाई बाई बी बन जाता है। यानी ऐसी वैल्यू प्राप्त हो जाती अगर हम ए को 885 और बी को हम 115 मान लेते तो। अब ओपन करते हैं अगर इसको, यानी इसको ओपन करते हैं, हमारे पास ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का जो फॉर्मूला हमारे पास में उसे ओपन करते हैं तो वो फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी होता है, और क्या होता है? ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है और माइनस का ए बी होता है। ये फॉर्मूला होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का। नीचे जो लिखा हुआ है उसे एज इट इज़ लिखते हैं ऐसे कैसे ही कि ए का स्क्वायर प्लस ऑफ कितना? बी का स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी, यानी इस प्रकार से हमने ऐसे लिख ली। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर नीचे की वैल्यू तो क्या बन गई? सेम बन गई, कट गई, तो क्या प्राप्त हुआ हमें प्राप्त हुआ ए प्लस बी वैल्यू मिली। अब ए का मतलब क्या, कितना हमारे पास? ए तो हमारे पास 885 है और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 115 है हमारे पास में। इनको क्या कर दिया हमने? ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड करेंगे हमारे पास तो आंसर क्या प्राप्त हो जाए? 1000 मिलता है, 1000 आंसर प्राप्त हो जाता है, और यही आपका क्या बन जाता है? फाइनल आंसर मिल गया। दैट इज़ बी पार्ट इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है?
कि √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 का मान क्या होगा। ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है। ये भी पेट एग्ज़ाम अगस्त 2021 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। ये क्वेश्चन हमसे अगस्त 2021 में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, यानी जो आंसर है, ए का आंसर है 4 प्लस √5, बी का आंसर है 1, सी का आंसर है 1/2 और डी का आंसर है 4 माइनस √5। ये कुछ √15 जो है ये हमें क्वेश्चन में आंसर दिखा रखे। चलिएगा, जो आपको क्वेश्चन मिला हुआ है वो क्या है कि √5 माइनस ऑफ √3, इसे ब्रैकेट में लिख लीजिए। नीचे क्या लिखा हुआ, √5 और प्लस √3, इसे भी आप ब्रैकेट में लिख लीजिए। अब इसके अपोजिट साइन का, नीचे वाले के डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन क्या होगा, √5 माइनस ऑफ √3 होगा। और नीचे भी ऐसे इट आएगा ही कि √5 माइनस का √3 वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें बन गई। ऊपर जो वैल्यू बन गई सेम, हमारे पास ये सेम ब्रैकेट है, तो पावर कितनी हो गई, यानी कि √5 माइनस ऑफ √3 की पावर कितनी बन गई, 2 बन गई। और नीचे वैल्यू हो गई a प्लस बी a माइनस बी की, यानी कि ये ऐसे बन गया कि a प्लस बी और a माइनस बी जो है ये फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में, तो इसको a स्क्वायर माइनस ऑफ क्या कहते हैं, b स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ऐसा फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो ये नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया √5 का क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, और माइनस क्या बन गया, √3 का क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, ऐसे बन गया। अब रूट से तो क्या होगा, ये कट जाएगा, तो कितना नीचे क्या बन जाएगा, 5 - 3 बन जाएगा, 5 - 3 बन जाएगा, जो हमारे पास 2 होता है। ऊपर को हम खोल देंगे, ऊपर क्या खोल देंगे, ऊपर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो वो हमारे पास कितना होता है, a का स्क्वायर होता है, और कितना होता है, b का स्क्वायर होता है, माइनस का 2a भी होता है। इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, यही ऐसा आप फॉर्मूला ओपन कर देंगे न्यूमरेटर में, यानी ऊपर आप ऐसा फॉर्मूला यूज कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, √5 का स्क्वायर बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, इट मीन्स प्लस में √3 का स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाई कितना बन जाएगा, √5 बन जाएगा, और √3 बन जाएगा। ऐसा बन गया। ऊपर नीचे क्या बन गया, ये 5 - 3 मतलब ये कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब इससे ओपन करते हैं, खोलते हैं इसको जरा। ये क्या बन गया, 5 का तो स्क्वायर, √5 का तो 5 रह जाएगा, प्लस ये कितना 3 रह जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 2, रूट कितना हो जाएगा, ये 15 रह जाएगा। ठीक है, नीचे क्या बन गया हमारे पास 2 एज इट इज है, तो 5 और 3 कितना बन गया, 8 बन गया। तो 8 माइनस का कितना बन गया, 2√15 बन गया इस प्रकार से, और नीचे कितना 2 बन गया। ऊपर से क्या करते हैं, हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बन गया, 4 माइनस का √15 बन गया ऐसे। ठीक है, और नीचे आपका 2 एज इट इज रखा हुआ, तो 2 से क्या हो जाए, 2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब फाइनल आंसर क्या प्राप्त हो गया, 4 माइनस रूट कितना बन गया, 15 प्राप्त हो गया, और यही आपका क्या बन गया, राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ, यानी डी पार्ट इज योर राइट आंसर, 4 माइनस √15 बन जाता है। क्लियर हो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और स्टारलेट क्लासेस एग्ज़ाम हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे प्यारे दोस्तों आने वाली वीडियो के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन 5 क्या कहता है कि टीवी सेट का जो मूल्य हमारे पास में है वो 30% घटने पर उसकी बिक्री जो है वो 20% बढ़ जाती है। यानी अगर टीवी सेट का मूल्य 30% घट जाए तो उसकी बिक्री जो है वो 20% बढ़ गई। दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये भी पेट एग्ज़ाम अगस्त 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। आंसर थे कि 10% बढ़ जाएगी, 16% घट जाएगी, 16% बढ़ेगी या 10% घट जाएगी, उसकी दुकानदार की आय जो है वो इस प्रकार से हमें आंसर दिए हुए थे। देखिए दुकानदार की आय पर जो प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जो दुकानदार है कि आय पर जो अभिष्ट प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखें। फॉर्मूला बहुत बेहतरीन है, अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। यानी यहाँ पर फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी और प्लस a मल्टीप्लाई बाई बी और कितना डिवाइड बाई 100। ठीक है, और इस पूरे को ब्रैकेट में लिख दे तो इतने % का उस पर प्रभाव पड़ेगा।
जहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ हमें क्या क्या लेट करना है, इट मीन जहाँ ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू क्योंकि घट रहा है, ए का वैल्यू कितना है, यानी टीवी सेट का मूल्य ए हमने मान लिया और टीवी सेट का मूल्य 30% घट रहा है, ठीक है। तो जो टीवी सेट का मूल्य है वो घट रहा है, यानी माइनस का 30 वैल्यू हो गया ए का वैल्यू। और दूसरा बी का वैल्यू मतलब जो बिक्री हमारे पास में है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। बी क्या है, बिक्री, अगर बी को हमने बिक्री 20% बढ़ रही है, यानी ये प्लस का 20 हमने यहाँ पर ले लिया। तो ए का वैल्यू माइनस का 30 क्योंकि वो घट रहा है हमारे पास, टीवी सेट का मूल्य जो है वो हमने ए लेट कर लिया, और बिक्री जो है वो 20% है, वो नहीं बी, यानी आपके पास में बी को हमने प्लस का 20 ले लेंगे। अब ये वैल्यू आप अपने इस फॉर्मूले में रख दीजिए कि जहाँ पर हमारे पास ए लिखा हुआ है वहाँ तो आप माइनस का 30 यूज़ करेंगे, और प्लस बी एज इट इज़ 20 प्लस का है, प्लस ए का वैल्यू कितना बन गया हमारे पास में, ये यहाँ से माइनस का 30 बन गया, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया हमारे पास में, मल्टीप्लाई में 20 आ गया, और अपॉन में कितना बन गया, अपॉन में बन गया 100, और इतने क्या बन गया, ये इतने बन गया परसेंट। ये हम इस प्रकार से आंसर इसका निकालेंगे। देखो अगर इसको देखते हैं तो ये -30 + 20 ये तो माइनस का 10 रह गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये माइनस प्लस को माइनस बना देगा, ये कितना बन गया, ऊपर 600 बन गया, ठीक है, नीचे बन गया 100, क्या बन गया 100, और इतने क्या बन गया, इतने परसेंट। ये आंसर बन गया इस प्रकार से। देखो ये इसको कितने बार काट देगा, 6 बार काट देगा। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस के तो 10 रह गए और माइनस के यहाँ से 6 आ गए, इतने परसेंट क्या आ रहा, आंसर बन गया माइनस का 16%। तो माइनस आने का मतलब क्या हुआ, माइनस आने का मतलब है दुकानदार की आय 16% घटी है। यानी इसका मतलब ये बना कि जो दुकानदार है, दुकानदार की जो आय है हमारे पास में है, दुकानदार की जो आय है वो 16% क्या हो गई है, घटी है, ठीक है। इसका मतलब माइनस का आंसर ये कहता है कि दुकानदार की आय 16% घट गई है। इसका मतलब नहीं, ये सीप आंसर नहीं, ये हमारे पास में जो आंसर बनेगा, ये आंसर जो बनेगा एक्चुअल में ये बी पार्ट पे आंसर जाएगा। कहाँ जाएगा, बी पार्ट पे आंसर। 16% घट गई मतलब ये बी पार्ट इज़ योर राइट आंसर बन जाता है कि उसकी जो आय है वो 16% घट गई। माइनस का 16 आंसर आया तो 16% घट गई। क्लियर हुआ। चलिए फॉर्मूला बहुत बढ़िया था, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में क्या कहता है। क्वेश्चन 6 इस प्रकार से कह रहा है। क्वेश्चन 6 देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको 36.1 दिया हुआ, अंडर रूट के साथ में 36.1 दिया हुआ, और नीचे क्या दिखा रहा है, नीचे दिखा रखा 102.4। अब ये क्वेश्चन मार्क करे, इसका आंसर बताइए क्या निकल के आएगा, इसका आंसर बताइए क्या। आंसर कुछ इस प्रकार से दिए हुए कि ये कुछ आंसर हमारे पास निकल के आएंगे। ये भी हमारा क्वेश्चन जो है वो पेट एग्ज़ाम अगस्त 2021 में आया हुआ। चलिए देखिए क्या होता है कि ये कहता है अंडर द रूट ऑफ लिखा हुआ है 36.1, ठीक है, होल अपॉन कितना बन गया 102.4। अब इसको हम ये रूट में सारा सारा इसको मान लेते हैं ये x है, क्वेश्चन मार्क को हमने x सेलेक्ट कर लिया कि वो हमारा जो वैल्यू जो भी कुछ होगा वो हमारा x होगा, ठीक है। इस पॉइंट से आप इस पॉइंट को हटा दीजिए तो x की वैल्यू क्या बन गई, x की वैल्यू बन गई अंडर द रूट ऑफ कितना बन गया 361 बन गया ऊपर, और नीचे बन गया कितना 1024। ये वैल्यू नीचे प्राप्त हो गई। इस प्रकार से वैल्यू मिल गई हमारे पास। देखो जो 361 होता है ये किसका रूट होता है, मैंने इसको अगर फैक्टर करें तो ये 19 मल्टीप्लाई बाई कितना होता है 19 मल्टीप्लाई बाई 19 को कहते हैं। और नीचे देखिए 1024 क्या होता है, ये वैल्यू कितनी हो 32 मल्टीप्लाई बाई 32 होती है। इस प्रकार से मिल गई, एक्स की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो सीधा सीधा आंसर बन गया कि एक्स की वैल्यू आगे रूट में से निकल गया, कितना आ गया 19/32 रह गया, ठीक है। और 19/30 यही आपका क्या बन गया आंसर बन जाता है 19/32। ये आपका बी पार्ट में मिल गया, ये मिल गया कहाँ बी पार्ट में मिल गया। तो ये 19/32 इज़ योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 7 क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 क्या कहता है कि एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में
वृद्धि की प्रतिशत क्या होगा। ये पेट एग्ज़ाम आपका अगस्त 2021 में क्वेश्चन आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे हम वेरी इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अपने आप में, ध्यान से समझिएगा। देखिए A8 पार्ट में जो आंसर है वो 10.8 है, बी को 10.5, सी को 9.8 और डी को 10 यहाँ पर बताया गया। देखिए क्वेश्चन में क्या है हमारे पास में कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि एक वर्ष में जो परिणामी वृद्धि हुई है कितनी हुई है, यानी एक वर्ष में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात चल रही है, यानी एक वर्ष में जो परिणामी वृद्धि हुई है हमारे पास, जो परिणाम प्राप्त हुआ उसके हिसाब से जो परिणामी वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है हमारे पास में, यानी कितना वृद्धि हुई है। तो क्या हुई है हमारे पास में कि 4 माइनस कर दिया हमने 1/2%, 4% में से 1/2 हमने माइनस कर दिया, कितना बना 4 दूना 8 माइनस 1 कितना 7/2 बन गया। और 7/2 का मतलब कितना, 2 तिया 6, 3 सही कितना बन गया 1/2% बन गया। ये बन गई हमारे पास में एक वर्ष में परिणामी वृद्धि। अब मान लेते हैं अब जो वृद्धि हुई है उसकी कुछ आबादी भी रही होगी, मान लेते हैं जो उसकी मूल आबादी है, यानी कि जो शहर है उसकी जो आबादी हमारे पास में है, ठीक है, मूल आबादी की बात कर रहे हैं, उसे हम मान लेते हैं, इट मीन्स 100 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। उसका जो रेट है, दर है, जो इट मीन्स रेट जो है, उसका जो रेट हमारे पास में है, जो रेट परसेंट दिखा रखा है, वो दर जो है वो कितनी हो गई हमारे पास में, अभी निकली यहाँ से 7/2% निकली थी, इट मीन्स 7/2% हो जाती है, या 3 सही 1/2 या 7/2%। और जो समय हमारे पास में है वो कितना है, समय जो है वो कितना दिया हुआ है, देखो 3 वर्षों की बात, 3 वर्ष की बात कर रहा है, इट मीन्स समय क्या दिखा रखा, 3 वर्ष दिखा रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो फॉर्मूला क्या होता है कि A होता है P कितना होता है 1 प्लस कितना होता है R/100 की पावर क्या होता है N होता है, N यानी समय जो आपके पास दिखा रखा, रेट यानी दर जो दिखा रखी है, P यानी कि जो मूल आबादी आपने इसकी मानी है, तो A की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये कितना बन गया 100 बन गया, 100 बन गया, ठीक है। 1 प्लस अब R की वैल्यू कितनी है 7/2, तो 7 होगा, नीचे 2 मतलब ये 200 बन जाएगा, और इसकी पावर 3 बन गई इस प्रकार से, तो कितना 200 प्लस 7 कितना बन जाएगा 207 बन जाएगा, 207 बटे कितना बन गया, यानी वैल्यू बन गई इस प्रकार से कि 100, और ये बन गया 207/200 की पावर क्या बन गई 3 बन गई। ये A का वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है, A का वैल्यू निकल के आ गया। इसका मतलब A को आपको सोल्व करें तो A की वैल्यू क्या बननी चाहिए, A की वैल्यू इस तरह से बननी चाहिए कि 100 और मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए 207, फिर मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए 207 होना चाहिए, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई होना चाहिए 207 ऐसे, और नीचे कितना आना चाहिए, नीचे जो है 3 बार क्या आएगा 200 आएगा, 3 बार जो है 200 मल्टीप्लाई बाई 200 और मल्टीप्लाई बाई 200 ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, यानी कि इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, तो आपको आंसर बनेगा 110 पॉइंट कितना बन जाएगा 87, ये आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, यानी ये आपका जो है आंसर मिल जाएगा जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। एक आंसर मिल गया। अब जनसंख्या में जो जनसंख्या मिली है हमारे पास उसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, यानी कि जो हमारे पास में जनसंख्या है, जनसंख्या में जो प्रतिशत वृद्धि हुई है, जनसंख्या में जो प्रतिशत वृद्धि हुई है, प्रतिशत आपकी जो वृद्धि हुई है उसकी अगर बात करें तो वो कितना हुई है हमारे पास में, वो हमारे पास क्या हुआ, देखो जो हमारे पास में ये वैल्यू प्राप्त हुआ है 110.87 वैल्यू प्राप्त होगा, इसमें से आप क्या कर देंगे 100 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 100 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना बनेगा हमारे पास में कि 10.87% के आसपास आंसर बनेगा, जिसको आप राउंड ऑफ कर दें तो 10.8 मीन्स आपको इसको 8 तक या वैल्यू को छोड़ सकते हैं, तो 10.8% तक आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये वैल्यू 10.8% तक ये वैल्यू मिल जाएगी, तो यही आपका क्या बन जाएगा आंसर प्राप्त हो जाएगा, और इसमें ए पार्ट राइट आंसर बन जाता है। क्लियर, इस प्रकार से ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी, 10.8% वैल्यू जनसंख्या में वृद्धि मिल जाती है। क्लियर हो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि यदि आपके पास में दिया हुआ कि अंडर द रूट ऑफ 1 + 27/169 इज इक्वल टू 1 + x/13 हो तो x का मान क्या होगा। ये भी पेट एग्जाम अगस्त 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर थे 7, 5, 1 और 3, इसमें से कोई एक आपका आंसर होगा। देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया कि अंडर द रूट ऑफ कितना बना रखा है कि 1 + 27/169 दिया हुआ, ठीक है, इज इक्वल टू में क्या दिखा रखा है कि 1 + x/13 दिखा रखा है। x की वैल्यू निकाली, सोली करना सीधा सीधा, इसको क्या करना है एक तरह से सोली करना है। तो क्या करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं इधर, तो क्या बन जाएगा 169 तो वैल्यू बन जाएगी नीचे, तो ये क्या बनेगा 169 + 27 तो बन गया ऊपर और नीचे बन गया 169, इस प्रकार से ये वैल्यू बन गई, ठीक है। इज इक्वल टू में आ जाएगी, इज इक्वल टू में देखेंगे तो वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे पास में 1 + 13 + x कर लें या फिलहाल भी ऐसे ही लिखा रहने दें कि 1 + x/13, ये ऐसे ही लिखा रहने दें। देखो 169 + 27 ये कितना बन जाएगा 196 हो जाता है, तो ये बन जाए वैल्यू बन गई 196 बन गई, ठीक है। और नीचे कितना होगा 169 एज इट इज इक्वल टू में आपका 1 + कितना बन गया, ये वैल्यू 1 + कितना बन जाएगी x/13 बन जाएगी। 1 + क्या बन जाएगी x/ कितनी बन जाएगी 13 बन जाएगी। तो इस प्रकार से ये वैल्यू हमारी प्राप्त हो गई यहाँ तक, तो ये बन गया 1 + x/13। अब 196 को देखें तो ये 14 का होता है, 14 का स्क्वायर होता है, और ये कितना हो गया 13 का स्क्वायर रूट बन गया, ये हमारे पास 14 का स्क्वायर रूट और ये हमारा 13 का स्क्वायर रूट बन गया, तो 14/13 है गया, तो 1 + कितना रह गया x/13 प्राप्त हो गया। अब x/13 निकालना तो क्या बनेगा, x/13 की वैल्यू चाहिए तो क्या बनेगी कि आपकी जो 14/13 है उसमें से क्या बन जाएगा माइनस का 1 बन जाएगा। इस प्रकार से इसको सोल्व कर देंगे कि x/13 इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास में 13 आ गया, एलसीएम आपका ऊपर रह गया 14 माइनस का 13 यानी 1/13 प्राप्त हो गया, 1 कितना बन गया 13 प्राप्त हो गया। ये कितना था x/13 था, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या 13 काट भी सकते हैं, ये वैल्यू इतनी बन गई 1 × 13 13 ही होता है, दैट इज़ x की वैल्यू निकालेंगे तो 13/13 आ जाएगी और ये 1 टाइम इसको काट देगा, दैट इज़ x का आंसर बन गया 1 इज़ योर राइट आंसर। ये 1 आपका राइट आंसर बन गया, सी पार्ट इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो, इस प्रकार से ये वैल्यू कंप्लीट हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कहता है कि यदि 37 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं, 37 से 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं। ये भी पेट एग्जाम अगस्त 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ए आंसर था निर्धारित नहीं कर सकते, बी आंसर था 500, सी 300 और डी आंसर था इट मीन्स क्या होगा 400 होगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन में आंसर हमें दिखा रखे। चलिएगा देखिए, मान लिया कि 37 यानी मान लेते हैं, मान लिया 37 टाइम्स 1/2 में जो है कुल कितने थे, कुल कुल जो है हमारे पास में क्या है, कुल जो है x 1/8 है, कुल x 1/8 है, ऐसा हम मान लेते हैं। ऐसा क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास में कि इसमें कुल कुल x जो है 1/8 है, यानी कि x का अगर 1/8 करते हैं, ठीक है, तो वो आपका 37 टाइम्स 1/2 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स ये वैल्यू जो हमारे पास में हमने लेट किया कि मान लिया 37 1/2 में कुल x जो है 1/8 है, यानी कि x का 1/8 करें तो 37 1/2 आना चाहिए। इट मीन्स इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू कितनी बन जाती है, यानी ये वैल्यू बन गई x का 1/8 अगर आप कर रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है, तो ये इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 37 दूना 74 प्लस 1 75/2 बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। इट मीन्स ये वैल्यू बन गई कि x अगर आप निकालना चाहते हैं तो 75/2 को डिवाइड करेंगे 1/8 से, ऐसी वैल्यू बना लेंगे।
यानी ये उल्टा हो जाएगा, 75/2 मल्टीप्लाई बाई 8/1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा काटेगा तो ये 4 बार काट देगा, यानी x की जो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, x की वैल्यू प्राप्त होगी 75 मल्टीप्लाई बाई 4, और 75 में 4 की मल्टीप्लाई कर दे तो ये आंसर कितना प्राप्त होता है, 300 वैल्यू प्राप्त हो जाती है, और यही आपका फाइनल आंसर बन जाता है, यानी सी पार्ट इज़ योर राइट आंसर बन गया। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन 10 ये कहता है कि 13 परिणामों, क्वेश्चन नंबर 10, 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है, और अंतिम 7 का औसत 70 है। 7वां परिणाम है, क्या होगा? ये अगस्त 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर थे 94, 73.4, 47 और 65.5। ये कुछ हमें आंसर दिखा रखे थे। क्वेश्चन में क्या है कि 13 परिणामों का औसत 68 है। अब 13 परिणामों का कुल मान कितना होगा? अगर हम इसे करें तो 13 हमारे पास जो परिणामों का जो कुल मान होगा वो आप निकाल लीजिए। क्या कर देंगे आप? इसमें वैल्यू कर देंगे 13 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 68 की। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा? आंसर प्राप्त हो जाएगा आपको 884 वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारे पास में 13 परिणामों का कुल मान निकल के आ गया। अच्छा, प्रथम 7 परिणामों का कुल मान कितना होगा? अगर बात करें तो प्रथम हमारे पास में 7 जो परिणाम हैं, प्रथम 7 परिणामों का जो हमारे पास में कुल मान होगा वो कितना निकल के आएगा? देखो क्या करेंगे कि 7 में हम क्या कर देंगे, ये हमारे पास 7 है तो 7 में क्या 63 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब की बार 63 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको आंसर क्या बनेगा? ये आंसर देगा कितना? 441 आंसर प्राप्त हो जाएगा। 441 आंसर प्राप्त हो जाएगा, यानी 441 हमारे पास में ये आंसर मिल जाएगा। 441 आंसर बन जाएगा। चलो, अगर ये 441 आंसर प्राप्त हो जाता है तो अंतिम 7 परिणामों का मान कितना होगा? अब अंतिम की बात कर लें। इट मीन्स अंतिम 7 परिणामों का जो हमारे पास में कुल मान आएगा उसे आप देख लेते हैं। कुल मान कितना निकलेगा? ये वैल्यू क्या बन जाती है? ये हम 7 में 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? ये 490 निकल के आ जाएगी। 490 निकल के आएगी। अब हमें क्या चाहिए? 7वें परिणाम का मान चाहिए, यानी कि 7वें परिणाम का मान चाहिए हमें। तो परिणाम का मान कितना होगा? ये कि क्या निकलेगा? देखो हमारे पास कितने थे? 441 निकले हमारे पास में, 441 निकले, ये निकल गए। ठीक है, ये 7 परिणामों का कुल मान था। ठीक है, इसमें क्या कर दीजिए? 490 क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए, यानी कि अंतिम 7 परिणामों का कुल मान, और उसमें से क्या कर दीजिए? 884, यानी कि जो 884 निकला था शुरुआत वाला, ये दैट इज ये, यानी इन दोनों को तो हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया, और उसमें से हम 13 परिणामों का जो कुल मान निकला था उसे क्या कर दें? माइनस कर दें। अब जोड़ेंगे तो ऐड करेंगे तो इन दोनों का जो एडिशन कितना निकल के आएगा? ये तो जगह 931 बन गया ये तो। ठीक है, और माइनस ये कितना था? 884 था। 884 था, तो ये वैल्यू तो हमारे पास कितनी बन गई? ये इनको दोनों को जोड़ा तो ये तो बन गया। अब 931 में से आप 884 क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, तो 47 आ गया। 47, यही आपका आंसर बन गया। ठीक, 47 इज योर आंसर। कहाँ बन गया? 47, ये सी पार्ट इज योर राइट आंसर। 47 इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? ये कहता है 30 व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं, 40% 30% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं, 40% व्यक्ति समाचार पत्र Y पढ़ते हैं, और 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र जो है पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई भी समाचार पत्र या न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? ये पेट एग्जाम अक्टूबर 2022 के क्वेश्चन चल गए। अब जब अक्टूबर 2022 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। देखिए न्यूज़पेपर X का हमने फिगर बनाया, ये न्यूज़पेपर Y के लिए फिगर बनाया। 30% कौन है? न्यूज़पेपर X के लिए,
40% न्यूज़पेपर वाई के लिए और 10% वो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो बनाया गया, बोथ पेपर के लिए बनाया गया। अब क्वेश्चन पूछा गया जो समाचार पत्र यानी ऐसे व्यक्ति कितने होंगे दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते, कोई यानी दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ने वाले व्यक्ति की यहाँ पर बात पूछी गई है। आंसर थे 15%, 25%, 20% और 30%। ये कुछ हमें आंसर दिखा रखे थे। अब क्वेश्चन में कि दोनों में से कोई भी न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र जो है, कोई हमारे पास में इट मीन्स समाचार पत्र नहीं पढ़ने वालों की बात कर रहा है। पत्र नहीं पढ़ने वाले व्यक्ति के, नहीं पढ़ने वाले व्यक्ति जो है वो कितने होंगे, ये हमसे पूछा गया। तो कितने होंगे जी? देखिए क्या बनता है कि हम लेट करें टोटल तो 100 है, 100 है, ओके। उसमें से क्या कर देते हैं 30 प्लस 10 और प्लस 40 जोड़ के माइनस कर दो। आंसर क्या बन जाएगा कि 100 में से क्या हो गया 30, 40, 70, 10, 80 हो गया। 80 माइनस कर दो, कितने रह गए? रह गए 20% लोग, ठीक है। तो 20% ऐसे हैं जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सी इज़ योर राइट आंसर, सी इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में कि 5 परिणामों का औसत 46 है। 5 परिणामों का जो औसत है वो 46 है और पहले 4 परिणामों का जो औसत है वो 45 है। 5वां परिणाम कितना है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है अक्टूबर एट मीन्स 2022 में पैट के एग्जाम में पूछा गया। आंसर ए 10, बी 1, सी 12.5 और डी एट मीन्स 50 आपका आंसर दिया हुआ था। चलिए देखिए क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन में कहा कि 5 परिणामों का औसत 46 है, तो 5 परिणामों का योग कितना होगा, यानी कि 5 परिणामों का योग कितना होगा ये हम निकाल लेते हैं। अब योग निकालने का मतलब क्या हुआ कि 46 तो दे रखा, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 46 मल्टीप्लाई बाई 5 कर दीजिए। क्या प्राप्त हो जाएगा? ये 200 कितना बन जाएगा? 230 बन जाएगा। ये 230 में 5 परिणामों का योग निकल के आएगा 230। अब प्रथम 4 परिणामों का औसत कितना दिखा रखा? 45। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रथम 4 परिणामों का योग निकालने, यानी कि जो हमारे पास में प्रथम 4 परिणामों का क्या कर लें, इसका भी अब योग निकाल लें। इसका योग निकालेंगे तो क्या आंसर प्राप्त होगा? योग निकालेंगे तो 45 में क्या कर दीजिए 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 45 गुना 4 करेंगे तो 180 बन जाएगा। 180 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया। 5वां परिणाम चाहिए था, है तो क्या बन गया? इट मीन्स 5वां जो परिणाम होगा वो कितना निकल के आएगा? 5वां परिणाम निकल के कितना आ जाएगा? देखिए जो आपको अभी प्राप्त हुआ 230, उसमें से आप क्या कर दीजिए 180 क्या कर दीजिए माइनस, यानी इस 230 में से ये 180 क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। जो आंसर प्राप्त होगा 50। यही आपका 5वें परिणाम का आंसर बन जाएगा और डी पार्ट इज़ योर राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हुआ? दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें मेरे प्यारे दोस्तों, और स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आने वाली वीडियो के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में चलते हैं। क्वेश्चन 13 क्या कहता है? क्वेश्चन 13 में ये दिखा रखा है कि आपको अंडर द रूट ऑफ 29.8116 प्लस 77.44 का मान बताना था। अक्टूबर 2022 के पेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको सिंपली सोल्व करना था बस, और कुछ नहीं करना था। अंडर रूट निकालना था इसको और सिंपली इसको क्या करना था सोल्व करना। देखो क्या करेंगे, देखो ये अंडर रूट लिखा हुआ, दैट इज अंडर रूट ऑफ कितना 29.81 और 1 और 6 ऐसा लिखा हुआ। इसको क्या कर दें, इसको पॉइंट हटाइए, नीचे 1 कीजिए और 1 2 3 4 0 बना लिया। प्लस में फिर यहाँ आइए, दूसरे केस में कितना बनेंगे 77.44 लिखा हुआ ऐसे।
डिवाइड बाय कितना, इसको हटाइए, नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ऐसा कुछ बन गया। देखो अब ये क्या बन गया, सिंपल वैल्यू बन गई। कितना बन गया हमारे पास में, ये बन गया 298116, ये तो बन गया न्यूमरेटर में। और नीचे क्या बन गया, नीचे 1 के आगे 1 2 3 4 ये 0 बन गया, और प्लस अंडर रूट ये कितना बन गया यहाँ से 7744, तो यहाँ आ गया। और नीचे कितना रह गया 100 आ गया, यानी ऊपर नीचे के रूट निकालने बस अब सीधे सीधे। अब 298116 का रूट निकालें तो ये कितना, ये 540 का होता है। और नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 आ गया नीचे, 540 नीचे 100। और ये 88 का होता है, 88 का होता है। और नीचे कितना 10 आ गया। यानी कि अगर 540 को 100 से डिवाइड करें तो आपको आंसर मिलेगा 5.46 प्लस यहाँ क्या आंसर मिलेगा, यहाँ बनेगा 8.8 बनेगा एज इट इज़। अब दोनों को जोड़ दे 5.46 और 8.8 को अगर ऐड कर दे तो 14 पॉइंट कितना बन गया 26 आ गया, ये बन गया 14.26 इज़ योर राइट आंसर। 14.26 इज़ योर राइट आंसर। कहाँ आंसर 14.26, दैट सी इज़ योर राइट आंसर बन गया। सी इज़ योर राइट आंसर, 14.26 बन गया। क्लियर हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ, क्वेश्चन 14 में कहता है कि 5.21 6.21 मल्टीप्लाई करना माइनस में 2.9272, इसको सिंपल सॉल्व करना था। ये भी पेट एग्जाम अक्टूबर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए सिंपल मल्टीप्लाई करना था सिर्फ ओनली 5.21 और मल्टीप्लाई 6.32, इसकी मल्टीप्लाई है, और माइनस है 2.9272, ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 5.21 की 6 पॉइंट है, इसमें आपका 32 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर बन जाएगा 32 पॉइंट कितना बन जाएगा आपका 92 और 72, ये आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसमें से आप 2.9272 माइनस कर देंगे। अब ये 9272 यहाँ भी 9272 माइनस हो गया, और 32 में सीधा सीधा 2 चला गया, सीधा आंसर कितना 30 रह गया। यही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। क्लियर? कहाँ है 30, बी पार्ट इज़ योर राइट आंसर, तो बी पार्ट 30 आपका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 अपने आप में कहता है 0.05 का स्क्वायर करें प्लस 0.41 का स्क्वायर करें प्लस 0.073 का स्क्वायर करें, और नीचे कुछ आंसर दिया हुआ है 0.005 का स्क्वायर, 0.041 का स्क्वायर, 0.0073 का स्क्वायर, ऐसा कुछ वैल्यू निकालना। आंसर 10, 100 और 1000 ऐसे कुछ आंसर दिए हुए थे। ये क्वेश्चन भी पेट एग्ज़ाम अक्टूबर 2022 में पूछा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में। देखिए थोड़ा सा टेक्निक यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व कर देंगे। देखो 0.05 का स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 0.41 का स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ, और क्या लिखा हुआ है प्लस में 0.073 का स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ। होल अपॉन की बात करें, देखो क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है कि ये स्क्वायर में है, 0.005 का क्या है स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि अगर इसमें 10 बाहर लें सभी में से, तो 1/10 की स्क्वायर के रूप में बाहर निकलेगा, ऐसे निकलेगा। अब 10 बाहर लेने का मतलब क्या हुआ, 10 अगर सारे में सब में से यहाँ से भी ले, यहाँ से भी ले, यहाँ सब में से 10 कॉमन ले, अंदर जो स्क्वायर के रूप में 1/10 की पावर 2 बाहर निकल आएगा, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी 0.05 का स्क्वायर बन जाएगी। क्लियर हो? चलिए अगली वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी इट मीन 0.41 का स्क्वायर बन जाएगी, और ये बन जाएगी 0.073 का स्क्वायर बन जाएगी, ब्रैकेट क्लोज। और अब देख रहे हैं कि ऊपर नीचे वाले ब्रैकेट दोनों सेम बन गए, कट गया पूरा, इस पूरे से कट गया। क्लियर? तो क्या रह गया आंसर कि 1/100, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 बन जाएगा, ये ऐसे रह गया। उल्टा कर देंगे तो आंसर क्या बन जाएगा, सीधा सीधा आंसर कितना बन गया 100 आ गया, दैट इज़ 100 आंसर बन गया। 100 इज़ योर राइट आंसर, सी पार्ट आपका आंसर बन गया। टेक्निक थी 1/10 को स्क्वायर के रूप में कॉमन लेना ही टेक्निक थी। चलिए 16 क्वेश्चन में चलते हैं। 16 क्वेश्चन क्या कहता है, 16वां क्वेश्चन में क्या बताया गया, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 6.25
6.25 माइनस 2.23 और ये ब्रैकेट क्लोज होकर मल्टीप्लाई हो रहा है 3.35 में, मल्टीप्लाई हो रहा है 3.35 में, माइनस हो रहा है 2.23 प्लस ऑफ 0.0016 माइनस 2.987 का मान आपको बताना था। पेट एग्जाम अक्टूबर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। ये कुछ हमारे आंसर थे, इसको क्या करना है, सिंपल सोल्व करना था, पॉइंटों का ध्यान रखते हुए इसको सिंपल क्या करना था, आपको सोल्व करना था। देखो ये 6.25 माइनस 2.23 है। अगर हम इसको सोल्व करें, तो ये वैल्यू कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। देखो 6.25 लिख लेते हैं इसको पहले, माइनस 2.23 और ये ब्रैकेट नेक्स्ट है 3.35 माइनस 2.23, ब्रैकेट इसका भी क्या हो गया, क्लोज हो जाता है। आगे क्या कहता है, प्लस कहता है, कितना है, 0.0016 है और माइनस में 2.987 ऐसा कुछ वैल्यू दिखा रखा। चलिए देखिए क्या होता है, 6.25 में से 2.23 माइनस करेंगे, 2.23 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 4.02 प्राप्त हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई का साइन आ गया, 3.35 में से 2.23 यानी यहाँ से 2.23 माइनस करेंगे तो आंसर 1.12 प्राप्त होगा, 1.12 प्राप्त होगा। और इससे आप क्या कर दीजिए, ब्रैकेट लगा लीजिए, आगे प्लस का साइन आ गया। इसमें क्या बन, देखो माइनस के ज़्यादा है प्लस के हैं कम, ठीक है, तो कितना बनेगा, माइनस के प्राप्त होंगे। कितने प्राप्त होंगे, 2. बन जाएगा 2.982 पॉइंट बन गया, 98 साथ में क्या बन जाएगा, 54 प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कुछ वैल्यू हमें मिल जाएगा। चलिए अब ये 4.02 जो हमारे पास में दिया हुआ है, इसमें 1.12 की मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर कुछ देगा 5024 प्राप्त हो जाएगा। और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 2.9854 ये ऐसे कैसे यहाँ रख देंगे। अब अगर हम क्या करते हैं, 4.50 2 4 में से माइनस करेंगे तो ये आंसर 1 कितना बन जाएगा, 517 में वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो 1.517 ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। बस कैलकुलेशन करनी है, 1.517 बी पार्ट में दिया हुआ, सी पार्ट में दिया हुआ, तो सी पार्ट इज़ योर राइट आंसर बन जाता। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। 17 स्टार्ट करने से पहले ही हम इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख देते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए क्या कहता है कि किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का एक तिहाई हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड इन पीपीएफ में और उसकी बचत के आधे के बराबर है। उसकी बचत कितने, आधे के बराबर है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आधे के बराबर है। यदि उसके पास कुल बचत के रूप में कितना, 1.5 लाख रुपये यानी 1,50,000 है, तो उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ में कितने की बचत की है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में पूछा गया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अक्टूबर एट मीन्स पैट के 2022 में, यानी पैट एग्जाम अक्टूबर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर कुछ इतने 20,000 आंसर थे, 20,000, 60,000, 80,000 या 45,000, ये कुछ आंसर हमें क्वेश्चन में दिखा रखे थे। चलिएगा देखिएगा, मान लेते मनोज के पीपीएफ यानी कि प्रोविडेंट, जो हमारे पास पब्लिक प्रोविडेंट फंड है पीपीएफ में, बचत जो है वो X रुपये है। माना जो आपकी पीपीएफ जो बचत है वो कितनी है हमारे पास में, पीपीएफ की जो बचत हमारे पास में वो हम रुपीज़ X मान लेते हैं। X रुपये जो बचत है वो X रुपये की। अब मनोज के किसान विकास पत्र की बचत कितनी होगी, यानी मनोज के कितना हमारे पास में, तो ये वैल्यू हमारे पास में मनोज के जो किसान विकास पत्र है, जो किसान विकास पत्र है, किसान विकास पत्र जो हमारे पास में है, उसकी बचत कितनी हो जाएगी, पत्र की जो बचत हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। तो क्या करेंगे कि जो 1.5 लाख हमें दिया हुआ है एक, और जो 50 के आगे कितना 3 जीरो लगाए और उसमें से X माइनस कर दें, ये बचत बन गई मनोज के किसान विकास पत्र की बचत 1.5 लाख में से X माइनस कर दी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि जो बचत प्राप्त हुई है कितनी
जो आपको 150 के आगे 1230 माइनस एक्स प्राप्त हुआ है, ठीक है, इसका क्या कर दिया 1/3 इसका तिहाई हिस्सा इजिकल टू एक्स के जो बचत थी उसके 1/2 हिस्से के क्या है बराबर है। बराबर है। देखो ये 1/3 यहाँ भी जाएगा, 1/3 यहाँ भी जाएगा, तो 1/3 के 1.5 लाख में डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 5×15 50,000 रह गया 50,000, ठीक है, माइनस ये कितना x/3 बन जाएगा और ये x/2 के बराबर हो जाएगा। ये x/3 उधर ला के प्लस कर दो, 50,000 तो ऐसे छोड़ो, यहाँ ऐसे लिख दो और ये कितना बन जाएगा x/2 में उधर जाके x/3 प्लस हो गया और 3 दूना 6 हो गया, तो एलसीएम तो इसका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना बन जाएगा 2×3x हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है, और ये 50,000 ऐसे चल रहा एज इट इज़ लिख देंगे। चलिए उसके बाद में क्या निकलेगा, ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी कितनी 5x/6 और ये 50,000 के इक्वल हो जाती है। ऐसे अपॉन 1 करके एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा कि 5x बराबर आ जाएगा कितना, इट मीन्स ये जो 50,000 है मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू निकालना चाहें तो ये 50,000 जो आपके पास में है इसको 6 डिवाइड बाय क्या कर देंगे 5 कर देंगे और ये 5 को 10,000 टाइम काट देगा, ठीक है, तो कितना बन गया 10,000 में कितना बन गया 6 की मल्टीप्लाई कर दी तो कितना बन गया 60,000 बन गया। कितना बन गया 60,000 बन गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 60,000 निकल के आ गई और यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा और ये आपका आंसर बन गया बी पार्ट इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो दोस्तों? अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे प्यारे दोस्तों आने वाली वीडियो के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन 18 क्या कहता है? क्वेश्चन 18 ये कहता है कि 7 क्रमिक संख्याओं, क्रमिक की बात कर रहा है, क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, उसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये हमें पूछा गया है। ये पेट एग्जाम अक्टूबर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर था 25, 24, 23 या 18, ये आपके कुछ आंसर हो सकते थे। अब देखो मान लेते हैं, सबसे पहले लेट करना पड़ेगा कि माना जो हमारी 7 क्रमिक संख्याएं हैं, माना 7 जो क्रमिक संख्याएं हैं वो क्या क्या लेट कर लिया आपने, x हो गई, x+1 हो गई, x+2 हो गई, एक x+3 हो जाएगी, फिर x+4 हो जाएगी, आगे x+5 हो जाएगी और लास्ट में हो गई x+6। तो कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई। चलिए अब औसत क्या होता है? औसत का मतलब होता है संख्याओं का योग और संख्याओं की संख्या क्या कर दीजिए, यानी औसत का जो फॉर्मूला होता है, औसत बराबर जो होता है वो संख्याओं का योग होता है। संख्याओं का जो योग आपको मिला है डिवाइड बाई संख्याओं की संख्या, जो संख्याएं मिली हैं तो संख्याओं की कितनी संख्या है, संख्याओं की संख्या से आप क्या करें इसको डिवाइड कर दीजिए तो वो औसत मिल जाएगा। औसत दे रखा क्वेश्चन में कि 20 इजिकल टू संख्याओं का योग कितना है x प्लस x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 प्लस x+5 और प्लस x+6 और इसके होल अपॉन संख्याओं की संख्या की बात कर रहा है। संख्या कितनी है हमारे पास 7 है, डिवाइड बाय 7 कर दीजिए। इस प्रकार से आप देखेंगे कि 20 इज इक्वल टू, ऊपर देखें तो ऊपर की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, ऊपर की वैल्यू जो प्राप्त हो गई वो 7x प्लस कितना हो गया है 6 5 11 और 4 17 और 3 कितना हो गया हमारे पास 6 5 11 हो गया, 11 सॉरी 6 5 11 हो गया, 4 15 हो गया, 15 और हमारे पास 3 18 19 20 और 21 21 प्राप्त हो गया। इट मीन्स 7x + 21
और नीचे जो हमारा 7 ये लिखा हुआ है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे, तो क्या बन जाएगा 7x + 21 बराबर हो जाएगा 140 मिल गया, 140 बन गया। यानी 7x की जो वैल्यू है वो बन जाएगी 140 में से क्या कर दिया 21 माइनस कर देंगे। अब 21 माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपका कि 7x = प्राप्त हो जाएगा कितना 119 प्राप्त हो जाएगा, 119 वैल्यू बन जाएगी इस प्रकार से। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 119 डिवाइड बाई 7 आ गई। अब इसको काटेंगे तो ये वैल्यू कितने देगा, ये वैल्यू देगा हमारे पास में कितना, इट मीन्स 17 7 119 होता है, 17 वैल्यू देगा। यानी x की वैल्यू आ गई 17। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या का आंसर पूछा गया है। बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या है x + 6। कितनी है x + 6, x कितना निकला 17 और में 6 ऐड कर दीजिए तो क्या बन गया 7 6 13 23 इज़ योर राइट आंसर। सी पार्ट इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। इस प्रकार से 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिएगा आगे चलते हैं, 19 क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 क्वेश्चन में क्या दिया, ये कहता है कि अंडर द रूट ऑफ 9 + 4√5 को सरल कीजिए। ये भी पेट एग्जाम अक्टूबर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया आंसर के रूप में 2 + √5 और √3 + 5 और √5 + 3 और √2 + 5, ये कुछ हमारे पास में आंसर दिए हुए थे। चलिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, देख क्वेश्चन लिखा अंडर द रूट ऑफ 9 + 4√5, ऐसा कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ। इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, ये जो 9 आपको दिया हुआ है इसको आप लिख लीजिए 4 + 5, 4 + 5 और प्लस में 4√5 एज इट इज़ लिख देंगे, 4√5 एज इट इज़ लिख देंगे। चलिए अब इसको और क्या लिख सकते हैं, और थोड़ा छोटा करें, क्या बन जाएगा, देखो इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसे क्या लिखते हैं √5 की पावर 2 प्लस क्या था 2 × √5 बन जाएगा एज इट इज़। यही वैल्यू बन गई। इसको खोलेंगे 2 × 4 आ जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बन जाएगा और 2 × 4√5 ये बन गया। तो ये क्या बन गया एक तरह अंदर से अगर देखें तो ये वैल्यू बन गई, ये वैल्यू रूट तो लगा ऐसे लिखा हुआ है, छोड़ देंगे रूट को तो ये बन गई 2 + √5, 2 + √5 का क्या बन गई ये स्क्वायर बन गई। 2 + √5 का क्या बन गई, ये स्क्वायर बन गई। अब इसमें क्या होगा कि ये जो हमारे पास में रूट यानी स्क्वायर जो हमारे पास बना हुआ है इन स्क्वायर रूट इसे काट देगा। जब ये इसको काट देगा तो ये आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा 2 + आपका जो ये वैल्यू था हमारे पास में, इसको आप इसको हटा ही दीजिए, रूट तो हम लगाएंगे नहीं, अब जब रूट की वैल्यू तो हट ही जाएगी यहाँ से, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी सीधा 2 + √5 आंसर प्राप्त हो जाएगा और यही आपका फाइनल आंसर बन जाता है 2 + √5 और ये ए पार्ट में आपका फाइनल आंसर बन गया, दैट इज़ 2 + √5 इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। चलिए इस प्रकार से यहाँ कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ ओनली 9 को 4 + 5 में तोड़ा है, 4 + 5 में तोड़ के इसको a² b² + 2ab की फॉर्म में हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया और ये आपका एज इट इज 2 + √5 का स्क्वायर बन गया। स्क्वायर से रूट कैंसिल और आंसर आपको प्राप्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपने आप में दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है कि 76 + 84 का स्क्वायर माइनस 76 - 84 का स्क्वायर अपॉन में क्या दिया हुआ 76 × 84, यानी इसको क्या करता सरल कीजिए, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया था। ये भी पेट एग्ज़ाम अक्टूबर 2022 में क्वेश्चन आया हुआ। आंसर के रूप में 4, बी का आंसर था 9, सी का आंसर 8 और डी का आंसर था 6। ये कुछ आंसर हमें क्वेश्चन में दिखा रखे थे। चलिए देख क्या लिखा हुआ है, 76 +
84 का स्क्वायर है, माइनस में 76 माइनस 84 का स्क्वायर लिखा हुआ, और होल अपॉन 76 मल्टीप्लाई बाई 84 दिखा रखा है। देखो हम वैसे जानते हैं फॉर्मूला होता है कि a का स्क्वायर माइनस जो b का स्क्वायर होता है वो a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है, यानी इसका आप यूज कर सकते हैं। क्या बनेगा, a के लिए क्या काम करेगा, 76 प्लस 84, ये पूरा ब्रैकेट a का काम करेगा, ठीक है। b का जो रोल प्ले कर रहा है वो 76 माइनस 84, यानी यहाँ पर जो a का रोल प्ले कर रहा है वो 76 प्लस 84, यानी ये ब्रैकेट काम कर रहा है, और b के लिए जो वैल्यू बनी है वो 76 माइनस 84 आपको यूज करना है। चलिए लिख लेते हैं। तो a प्लस बी क्या बन जाएगा, ये 76 प्लस 84, ये तो a बन गया, और प्लस b का मतलब बन गया 76 माइनस 84, ये a प्लस बी बन गया। अब a माइनस बी करें तो 76 प्लस 84, ये तो a बन गया। अब माइनस की बात आएगी तो माइनस अगले वाले साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, यानी ये माइनस का और ये प्लस का बन जाएगा, ऐसा बन गया। और अपॉन में ले जाइए, 76 मल्टीप्लाई बाई 84 ऐसा का ऐसे छोड़ देंगे। अब जो माइनस प्लस के वो तो कट जाएंगे, यहाँ से 76 कट गया, ठीक है। तो 76 और 76 कितने आएगी, 2 मल्टीप्लाई 76 तो यहाँ से बन गया, ठीक है। और दूसरा क्या बना, 84 और 84, 2 मल्टीप्लाई 84 यहाँ से बन गया, ठीक है। चलिए नीचे क्या दिखा रखा, नीचे वैल्यू कितनी है, 76 मल्टीप्लाई बाई 84 एज इट इज़। चलिए इतना बन गया हमारे पास, 76 की आपने मल्टीप्लाई कर ली है, और ऐसे आपने इसकी, तो ये क्या बन गया, इसको थोड़ा लिख लीजिए, तो 2 2 तो 4 बन गया, ये कर गया 76 मल्टीप्लाई बाई 84, हाँ, और डिवाइड में क्या कर दीजिए, 76 मल्टीप्लाई बाई 84 कर दीजिए। अब यहाँ देखेंगे 84 से 84 कट गया, 76 से 76 कट गया, कौन बचा, वैल्यू बचा 4, और अगर 4 बच गया तो 4 ही आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। इस प्रकार से 4 जो आपका आंसर बन गया, तो ए पार्ट इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे प्यारे दोस्तों आने वाली वीडियो के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे प्यारे दोस्तों। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।